Hello everyone. Today's topic is not for profit organization. टॉपिक सुनते ही, टॉपिक देखते ही मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि मैक्सिमम मार्क्स पोस्टिंग करके मैक्सिमम मार्क्स ले लेते हैं। छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, डेप्रीसिएशन है, ये करके जितना मार्क्स आ सकता है उतना मार्क्स ले लेते हैं। टैली करने के बारे में कम सोचते हैं। अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देता हूं। आज हम इसका पोस्टिंग भी करेंगे और इसको टैली भी करेंगे, और आज का कंप्लीट वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि आप सोचेंगे ये इतना इजी है। लेट्स सी, एनपीओ का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कभी भी अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हाथ में ले लो पेंसिल, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो, रीड करते करते टिक करते चलो कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे जाएगी। इस टॉपिक के लिए कौन कौन से अकाउंट्स हमें जरूरी है, क्या क्या जरूरी है, तो हमारे पास होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट। Our income and expenditure account have two sides, expenditure and the income. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. Nominal rule apply होता है, and this is your balance sheet. Balance sheet contains two sides, liability and asset. बैलेंस का अगर आपको गेम आता है, बैलेंस का अगर आपको रूल आता है तो बहुत अच्छी बात है, टॉपिक को इजी बनाने का काम करता है। Liability is having credit balance, asset is having debit balance. तो बैलेंस क्या है, हर अकाउंट को उसका अपना बैलेंस है। अगर इसमें ऐड होगा तो वो डेबिट होगा, माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज में कुछ भी चीज ऐड होगी तो वो क्रेडिट होगी, माइनस होगा तो वो डेबिट होगा। ये अगर आपको रूल आता है तो अकाउंट्स करने में आपको बहुत मजा आता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छी तरह से रीड करते हैं क्वेश्चन को, टिक करते हैं कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस जिस पे एडजस्टमेंट है उसको टिक कर लेंगे ताकि हम उसको इनर कॉलम में लिख सके, एडजस्ट करके फिर बाहर ले सके। ठीक है, एनपीओ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक हमेशा ध्यान रखना है कि एनपीओ कंटेन्स 3 इयर्स इंफॉर्मेशन, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर। हमें दोनों बाहर की जो वैल्यूज है वो हमें नहीं चाहिए। We only want the value of current year, और हमारा जो करंट ईयर है वो है 31st March 20। So the year starts from, इसको हटा देते हैं, so the year starts from, कहां से स्टार्ट होगा बताओ? Year will start from 1st April 2019, यहां से स्टार्ट हुआ है, 31st March 2020 में क्या हो गया, खत्म हो गया। ये 12 मंथ्स की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ओके, दिस इज योर रिसिप्ट एंड पेमेंट which includes, expenditure includes two different types of expenditure. Number 1, revenue expenditure जो expenses बनता है। Number 2, capital expenditure जो asset बनाता है। Income also includes two different types of receipt. This receipts also includes two different types of receipt. Which one? Revenue receipt जो बार बार आते हैं, capital receipt like बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, बैंक लोन है ना, या फिर कोई किसी भी तरह का लोन होगा, डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन अगर होगा तो वो भी कंसीडर किया जाता है किसमें, लायबिलिटी में। ओके, तो फिलहाल यहां पे सिर्फ डोनेशन है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, रेवेन्यू कंसीडर उसको किया जाएगा। ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहां पे हमारे पास बेसिक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो अकाउंट्स में हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1st अप्रैल की इंफॉर्मेशन है, 31st मार्च का इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास पहले से अवेलेबल है। This is the information at the end of the year. बुक्स आपके पास पहले से अवेलेबल है, फर्नीचर है, बिल्डिंग फंड है, फिक्स डिपॉजिट है, कैपिटल यहां पे हमें दिया हुआ है। अगर कैपिटल दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कैपिटल नहीं मिला तो आपको कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। तो क्वेश्चन चाहता है कि आप कैपिटल ढूंढो। यहां पे फिलहाल तो कैपिटल दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता, अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते थे क्या? चलो देखते हैं क्या ये वैल्यू हमको मिल सकती है क्या। तो अगर कैपिटल ढूंढना हो तो हम बनाएंगे एक ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कौन से डेट का, 1st अप्रैल 2019 का हम बनाएंगे एक बैलेंस शीट। ओके, अब ये डेट का जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहां पे कंसीडर करते हैं। बुक्स बताओ, बुक्स क्या है, असेट, दिस इज योर असेट एंड दिस इज योर लायबिलिटी। ये आ गया यहां पे, बुक्स विच कॉस्ट फॉर ₹7 lakh. Next one is furniture is also asset,
3,19,000। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग फंड। बताओ बिल्डिंग फंड कहां जाएगा? असेट लायबिलिटी, यस लायबिलिटी आ गया, लायबिलिटी में यहां पे आ गया बिल्डिंग फंड, वैल्यू इज 10 लाख। नेक्स्ट वन इज फिक्स डिपॉजिट। कहां आएगा फिक्स डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट हमारा बैलेंस है जो हमने हमारे बैंक पे रखा हुआ है, 9,10,000, 9,10,000, 9,10,000। ओके, और कुछ चीज है क्या हमारे पास जो यहां पे 1 अप्रैल का इंफॉर्मेशन है? बताओ जल्दी बताओ, और कोई इंफॉर्मेशन है जो 1 अप्रैल का है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम मैक्सिमम टाइम पे, अगर कैपिटल दिया हुआ है इसको यूज करने का नहीं, अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो दिस विल बी योर कैश इन हैंड। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आपके ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो ये आ गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, इसको मैं कंसीडर कैश एंड बैंक, दोनों मिला के ले लेते हैं 1,08,000, 1,08,000। ओके, सो इसका टोटल ले लेते हैं और दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है यहां पे 7, 10, 19, 20, 20,37,000, 20,37,000 असेट आ रहा है। लायबिलिटी में लायबिलिटी कम है तो ये आ गया 20,37,000, 10 लाख उसमें से माइनस करूंगा तो आ गया कैपिटल 10,37,000। ओके, दिया हुआ भी है और हमने ढूंढ भी लिया। अगर नहीं दिया होता तो हम इस तरह से हम निकाल लेते। किसी किसी क्वेश्चन में बोर्ड में एक्सपेक्टेड है एक तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ, नहीं तो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा, नीचे आपके पास इंफॉर्मेशन होगी जहां पे कैपिटल नहीं दिया होगा। तो 2 मिनट में रफ में बैलेंस शीट बनाएंगे और काम करके खत्म करेंगे। ठीक है, तुरंत आपको मिल जाएगा, 2 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा उनका कैपिटल फंड, जो कि आपके बैलेंस शीट में यहां पे कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। जो हमने ढूंढा है क्या, वो तो हमारे पास था ही और हमने ढूंढ भी लिया। ओके, सो ये क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे, टिक करेंगे कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे जाएगी। इसको रहने देते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव, ध्यान रखने का किसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलेज। तो कॉलेज के हिसाब से क्या उसके एसेट्स होंगे और क्या उसकी लायबिलिटीज होगी वो यहां पे डिस्कस करते चलते हैं। ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यूज कर लिया टू फाइंड आउट द कैपिटल, तो उसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों साइड दिख सकता है, पेमेंट में भी आ सकता है और रिसिप्ट में भी आ सकता है। अगर रिसिप्ट में है तो इनकम है और अगर पेमेंट में है तो ये बन जाता है आपका एक्सपेंडिचर। ओके, पेमेंट में एक्सपेंडिचर। फिलहाल रिसिप्ट में इंटरेस्ट इनकम चले जाएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम आ गया, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम आएगा क्या, जल्दी बताओ, इनकम आएगा क्या लाइफ मेंबरशिप फीस? ये जाएगा कैपिटलाइज्ड। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस बोला होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी अगर बोला होगा, लाइफ मेंबरशिप ऐसा वैल्यू, दो टर्म ही खुद बता रहा है। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब लाइफ टाइम में 1 टाइम दिया जाता है, लाइफ में, फुल लाइफ में 1 टाइम देके उसको क्या कर दिया, फुल मेंबरशिप हमने कंसिडर कर लिया। अब ये रेवेन्यू नहीं रहा, इसलिए सीधा जाके क्या बन जाएगा, सीधा जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। रेवेन्यू नहीं रहा मतलब वो बार बार नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, बार बार देंगे तो रेवेन्यू, 1 टाइम देंगे तो कैपिटल बन जाता है। इसीलिए अगर लाइफ मेंबरशिप फीस में कोई एडजस्टमेंट दिया है तो उसको कंसीडर करेंगे, नहीं दिया है तो दिस विल बी एडेड इनटू द कैपिटल। एंड इफ यू सी यहां पे स्टेटमेंट है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, दिया है तो भी ऐड करेंगे, अगर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो भी हम उसको ऐड करते। ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। डोनेशन है, डोनेशन पे भी ये लोग थोड़ा सा गेम रखते हैं। डोनेशन के साथ कोई वर्ड लगा देंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर फर्नीचर, डोनेशन फॉर प्राइज मनी, है ना, कोई क्लब वगैरह होगा तो उसके लिए डोनेशन के आगे कुछ तो भी लगा देंगे। अगर डोनेशन स्पेसिफिक रहा, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोनेशन अगर स्पेसिफिक रहा तो लायबिलिटी है, सिर्फ डोनेशन अगर है तो दिस बिकम्स योर इनकम। ओके, ट्यूशन फीस इनकम, कॉलेज है तो फीस उसके लिए इनकम बनेगा, टर्म फीस इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट छोटे मोटे रिसिप्ट आया है, ठीक है, इनकम, टर्म फी लिया, लेट फी लिया वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद एडमिशन फीस क्या लिख के दिया है, रेवेन्यू लिख के दिया है, रेवेन्यू लिख के दिया मतलब बार बार आएगा तो क्या बन जाएगा, इनकम। यही अगर रेवेन्यू की जगह पे अगर लिखा होता कैपिटलाइज तो हम उसको क्या करते, कैपिटलाइज अगर होता तो हम उसको कैपिटल में ऐड कर देते, लेकिन फिलहाल फिलहाल कैपिटलाइज नहीं कहा है, इसलिए हम उसको
हम उसको रहने देंगे रेवेन्यू, मतलब इनकम बनाएंगे। ओके, कमिंग टू द पेमेंट साइड, सैलरीज टू स्टाफ, कॉलेज है तो सैलरी उसके टीचिंग स्टाफ का सैलरी विल बी कंसिडर एज एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी वी ऑल नो दैट एक्सपेंडिचर। बुक्स, यस बुक्स कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर या असेट, यस असेट, असेट में आ गया। एंड इफ यू हैव सीन ओवर हियर, यहां पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मेरे पास पहले से 7 लाख रुपीस का बुक्स अवेलेबल है। एट द एंड ऑफ द ईयर भी मेरे पास 7 लाख रुपए का बुक्स अवेलेबल था। तो अब ये हो गया आपका ओपनिंग, ये हो गया आपका एडिशनल, और ये हो गया आपका क्लोजिंग। ओके, इसको किस तरह से ट्रीट करना है हम देखेंगे सम में। ओके, नेक्स्ट अगेन वी हैव फर्नीचर, दिस इज आल्सो योर असेट। वी ऑल नो दैट फर्नीचर असेट आ गया, पहले से भी फर्नीचर है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, एडिशनल भी है। तो ये फॉर्मूला ही दिमाग में सेट कर लो, ओपनिंग भी है, परचेज भी है, ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग टोटल में से लेस हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। क्या बन गया, वापस बोलो, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। उसके बाद बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, लायबिलिटी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हमारे पास बिल्डिंग फंड यहां पे अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, उससे रिलेट एडजस्टमेंट है, जब वहां पहुंचेंगे तो कंप्लीट करके रीड करते हैं। फिक्स डिपॉजिट है, ओपनिंग में भी था, एफडी, यहां भी एफडी दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफडी इस वाले एफडी में ऐड हो जाएगा, और यहां पे मिल जाएगा आपको टोटल। ओके, इसका बिल्डिंग फंड का भी हम यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद बैलेंस कैरीड डाउन, करंट ईयर का बैलेंस कैरीड डाउन मतलब बन गया हमारे ईयर का असेट, है ना, और ये बन गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फाइनल अकाउंट भी आपने किया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चुपचाप कहां लेके जाते हैं, असेट में जाके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट। कमिंग टू द एडजस्टमेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, फर्नीचर अवेलेबल है, बिल्डिंग फंड अवेलेबल है, एफडी है, कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड हमने ढूंढ के भी निकाला था, सीधा चले जाएगा लायबिलिटी में। बुक्स कहां जाएगा, असेट, फर्नीचर असेट, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, एफडी असेट, कैपिटल फंड कैपिटल की जगह पे। नाउ द एडजस्टमेंट नंबर 1, जिस पे एडजस्टमेंट होगा उसको टिक कर लेंगे। किस पे एडजस्टमेंट है, स्टेटमेंट इज 50% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। क्या लिखा हुआ है, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो स्टेटमेंट से हमको यह समझ में आता है कि जो भी हमको डोनेशन मिला हुआ है, नाउ लेट्स सी हाउ मच डोनेशन वी हैव रिसीव्ड। कितना डोनेशन मिला है, 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस में से 50% मतलब हाफ ऑफ द डोनेशन इज ट्रीटेड एज बिल्डिंग फंड। तो ये जो बिल्डिंग फंड है 10 लाख रुपीस इनिशियली हमारे पास था, 5 लाख रुपीस में से 2,50,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर हमें यहां पे मिल गया है, विच इज 12,50,000। 10 लाख पहले का, 2,50,000 यहां से ऐड हो गए, वहां पहुंच जाएगा 12,50,000। ये क्वेश्चन मार्क का आंसर पहले ही मिल गया, चलो अच्छी बात है। एफडी 9,10,000 हमारे पास था, ये एफडी 7 लाख, 9 + 7 16 लाख, ये क्वेश्चन मार्क का भी हमारे पास अवेलेबल है, 16,10,000 करेक्ट। 9 10 + 6 16, 16,10,000 हमारे पास क्या आ गया, हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। कैपिटल फंड ढूंढना, एक क्वेश्चन का आंसर अभी भी आना बाकी है, वो हम सम सॉल्व करते समय ले लेंगे। तो होप यू हैव seen, you have done with the adjustment number 1. 50% of the donation for building fund and balance is treated as revenue. चलो ठीक है, ये लाइन नहीं भी बोला होता तो भी समझ में आएगा कि 50% डोनेशन फंड में ऐड होगा तो बाकी तो रह जाएगा। आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। होप यू रिमेंबर द रूल ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग 2 आपको मिल सकता है, अगर ज्यादा से ज्यादा टफ, अगर बहुत ज्यादा टफ आ गया तो 2 साल का, 2 अलग अलग ईयर का आपके पास आउटस्टैंडिंग हो सकता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, बहुत यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाता है क्योंकि वो आपके साल को बिलोंग करता है, लेकिन अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपके साल में रिसीव्ड है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर लास्ट ईयर का गया हुआ, अभी ये ईयर है 1920, इसके पहले का हो गया 1819, अगर इस साल का कोई भी वैल्यू जो गए लास्ट ईयर नहीं मिला था या नहीं दिया था, दोनों आ सकता है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फिलहाल हम कंसीडर करते हैं इनकम, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, लॉजिक विल बी सेम। अगर लास्ट ईयर का वैल्यू रिसीव्ड नहीं हुआ था और इस साल करंट ईयर में रिसीव्ड होता है
दैट इज कॉल्ड लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, आपके ईयर से हो जाएगा लेस, वो आपके साल को बिलोंग नहीं करता। करंट ईयर का है तो ऐड होगा, लास्ट ईयर का है तो लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएगा? क्योंकि वो आपके साल को बिलोंग नहीं होता। और एक लॉजिक समझाता हूं, आपने लास्ट ईयर उसको आउटस्टैंडिंग वहां पे करके दिखा दिया था कि इतना मिलने वाला था। करते कि नहीं करते अपन? करंट ईयर में भी अभी क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 30,000 और बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 5,300 बाकी है, रिसीव्ड नहीं हुआ है। फिर भी हम क्या करेंगे? इनकम में लिखेंगे 30,000, ये 5,300 उसमें ऐड करके 35,300 बाहर ले लेंगे, टोटल इनकम दिखा देंगे, इतना बनता है, इतना रिसीव्ड हो चुका है और इतना आने वाला है। अब ये पैसा अगर अगले साल रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे? उसको वहां से लेस कर देंगे। तो इसी तरह से अगर मेरे पास इस ईयर में अगर कोई वैल्यू रिसीव्ड हुआ है विच बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर, मैं चुपचाप उसको हटा दूंगा। इस साल में अगर अगले साल का कोई वैल्यू रिसीव्ड हुआ है तो वहां से भी यहां से भी मैं इस वाले वैल्यू को हटा दूंगा, जिसे कहते हैं एडवांस। अगर एडवांस है तो लेस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है तो भी लेस हो जाएगा। ओके, दूसरा नेक्स्ट पार्ट, अगर करंट ईयर का एडवांस है तो आपने लेस कर दिया। उसी तरह से करंट ईयर में एडवांस, अगर आपने लास्ट ईयर का एडवांस भरा होगा, लास्ट ईयर अगर आपने एडवांस भरा है तो वो इस साल को बिलोंग करता है, तो अगर वो इस साल को बिलोंग करता है तो वो इस साल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो करंट ईयर का एडवांस लेस होता है, लास्ट ईयर अगर आपने एडवांस दिया है तो वो इस साल को बिलोंग करता है और वो इस साल हो जाता है ऐड। सो द रूल इज करंट ईयर का एडवांस लेस होता है, लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज लेस, सॉरी ऐड हो जाता है, और लास्ट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो यहां से लेस हो जाता है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लास्ट ईयर का तो लेस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज, ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस भी डिस्कस कर लिया। अब क्या करते हैं? इसको यहां से पोस्टिंग करते हैं। ओके, बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था, कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, एक एक चीजें हम वहां से लेते चलते हैं। सबसे पहले तो मैं कैपिटल फॉरवर्ड कर देता हूं, यह आ गया मेरा कैपिटल। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय कैपिटल, ऑलवेज इनटू द इनर कॉलम। वैल्यू था 10,37,000, 10,37,000 इनर कॉलम में आ गया। जब तक ये अकाउंट टैली नहीं होता तब तक वो वैल्यू आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन, बैलेंस, ये हमने कैपिटल फंड ट्रांसफर कर दिया। बुक्स ले लेता हूं, बुक्स है, फर्नीचर है, बुक्स कहां आएगा? असेट में आ गया, ये आ गया बुक्स, वैल्यू ऑफ ₹7 लाख। कौन सा कॉलम यूज किया? इनर कॉलम। एडिशन भी है, हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ध्यान है, एडिशन है, वो एडिशन होगा, फिर आपको मिलेगा उसका टोटल। टोटल के बाद आप क्या करोगे? लेस करोगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, मैं जगह रखता हूं, फिर बाद में आप वैल्यू बाहर लेंगे। ओके, तो ये मेरा पूरा किसका काम कर दिया अपन ने? बुक्स का काम कर दिया। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? ये हो गया, फर्नीचर के साथ चलते हैं। नेक्स्ट वन, फर्नीचर इज ऑल्सो योर असेट। आ गए फर्नीचर, पूरा नहीं लिखता, आप पूरा लिखना। फर्नीचर आ गया। फर्नीचर की वैल्यू क्या है? फर्नीचर की वैल्यू है 3,19,000। सो कमिंग टू फर्नीचर 3,19,000। दिस इज ऑल्सो हैविंग द सेम पैटर्न, एड, एडिशन। एडिशन आप पूरा लिखेंगे, एडिशन करेंगे, फिर लेंगे इसका टोटल, और टोटल लिखने के बाद माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन और वैल्यू आ जाएगा बाहर। फिर ले लेते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड कहां पे आएगा? बिल्डिंग फंड लायबिलिटी आ गया यहां पे। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड का कॉस्ट था 10 लाख रुपीस। ओके, जब फर्दर आएगा एडिशन करके बाहर ले लेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट, एफडी। एफडी कहां पे आएगा? ऑब्वियसली असेट आ गया, ये आ गया एफडी। कितना था? 9,10,000। एडिशन करके इसका वैल्यू भी क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, एफडी आ गया, बिल्डिंग फंड हो गया, एफडी आ गया, कैपिटल भी हमने कंसिडर कर लिया। क्या हमने सारी चीज ले ली? बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, एफडी, 1 2 3 4 5। आगे क्या हमारी चीज है? बुक्स, फर्नीचर, एफडी, बिल्डिंग फंड एंड कैपिटल। सो वी हैव डन विथ दीज थिंग्स। ओके, आगे चलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस जब टैली करेंगे तब उसको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे हमारे इस रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। इसको पोस्टिंग, इसका पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के लिए इसकी पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा चलते हैं इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू दी इनकम।
आ गए कहां पे, इनकम में। इनकम में बाय लिखा जाता है, डेबिट में टू लिखा जाता है। सो दिस इज टू। टू इंटरेस्ट, वैल्यू सीधा बाहर ले लेंगे। टू इंटरेस्ट, क्या दिया है वैल्यू इंटरेस्ट, 50,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जिस पे एडजस्टमेंट है क्या हमने टिक किया उसको, किस पे एडजस्टमेंट है, किस पे एडजस्टमेंट है, डोनेशन पे एडजस्टमेंट है, डोनेशन टिक हो गया ताकि हम उसको इनर कॉलम में कंसीडर करें। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, ये आ गया सब्सक्रिप्शन। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, तो एडजस्टमेंट नहीं भी होगा तो भी हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल में ऐड ही करने वाले हैं। अगर यहां पे बोल देता रेवेन्यू है तो हम जाके उसको इनकम में लिख देते सीधा सीधा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके यस, तो हम पोस्टिंग कर रहे थे इंटरेस्ट की, आगे चलते हैं सब्सक्रिप्शन। ये आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट, डेबिट में लिख दिया। इंटरेस्ट इज योर इनकम, तो ये आ गया यहां पे इनकम, इंटरेस्ट। रिसिप्ट है, इंटरेस्ट, दोनों साइड आ सकता है। अगर पेमेंट में होता तो एक्सपेंडिचर बन गया, रिसिप्ट में है इसलिए इनकम। वैल्यू था 50,000, नो एडजस्टमेंट, स्ट्रेट टू दी आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट होगा तो इनर में एडजस्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट वन, डन विद द इंटरेस्ट, कमिंग विद द सब्सक्रिप्शन 30,000। ये आ गया सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट है, ध्यान रखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट है, वैल्यू है 30,000। एक लाइन हमेशा जब भी आप एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट होगा, एक लाइन नीचे है ना, खींचकर नीचे एक लाइन छोड़ देंगे अपन। ओके डन, ताकि गलती से भी यहां से फिर से स्टार्ट ना करो, ठीक है, नहीं तो फिर कट करना पड़ेगा। ओके आगे क्या लिख लिया हमने, सब्सक्रिप्शन हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस सीधा यहां पे आगे ऐड कर देते हैं। मैं LMF लिखता हूं, आप ऑब्वियसली शॉर्टकट यूज नहीं कर। अगर पूरे 12 के 12 मार्क्स चाहिए, कितने चाहिए, अगर पूरे 12 के 12 मार्क्स चाहिए, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। हर चीज जो होनी चाहिए बोर्ड के ऊपर या क्वेश्चन के ऊपर, वो हमेशा आंसर के ऊपर वो हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना, पूरा नाम लिखना, इन द बुक्स ऑफ, है ना, कॉलेज का नाम पूरे अच्छी तरह से कॉलेज का नाम लिखो, डेबिट क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 30 है 20 है 31 मार्च 2020, वो यहां पे लिख देंगे। एक्सपेंडिचर है, इनकम है, सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस अच्छी तरह से लिखना है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां थे, क्या पोस्ट करना है हमको, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये आ गया लाइफ मेंबरशिप फीस, वैल्यू है उसका लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000। सो दिस इज 40,000। एडजस्टमेंट में भी दिया है, नहीं दिया होता तो भी यही आता। नेक्स्ट वन इज लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया। डोनेशन, डोनेशन कहां आएगा, डोनेशन विल बी योर इनकम। ये आ गया यहां पे बाय डोनेशन। ओके डोनेशन, वैल्यू है 5 लाख। एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर वाले कॉलम में ले लिया। डोनेशन भी हो गया। ट्यूशन फीस ले लेते हैं 11,50,000। ट्यूशन फीस आपका इनकम बन गया बाय ट्यूशन फीस 11,50,000। 50 है क्या, 11,50,000। टर्म फी 2 लाख रुपीस, ये आ गए यहां पे बाय टर्म फीस 2 लाख। जब भी आप अकाउंट सॉल्व करो ध्यान रखा करो, यूनिट के नीचे प्रॉपर यूनिट आना चाहिए, सो दैट कैलकुलेशन करते। आप ये गलती शायद करते होंगे, वैल्यू कहीं भी लिख देते हो और फिर बाद में जब कैलकुलेशन करना होता है सारे वैल्यूज एक पेज पे लेते हो फिर उसको कैलकुलेट करते हो, तो आपका बहुत एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज हो जाता है। तो उस एक्स्ट्रा टाइम को आप कट ऑफ कर सकते हो बाय राइटिंग यूनिट के नीचे यूनिट प्रॉपर। अगर आप ट्राई करोगे है ना, तो आपका टाइम काफी बच जाएगा और टाइम से पहले पेपर खत्म हो जाएगा। तो टर्म फीस हमने ले लिया 2 लाख रुपीस, 2 लाख ही था क्या, टर्म फी 2 लाख रुपीस। सन्ड्री रिसिप्ट 10,000 रुपीस, ये भी आपका इनकम आ गया बाय सन्ड्री रिसिप्ट। सन्ड्री रिसिप्ट कितना था, सन्ड्री रिसिप्ट 10,000, सन्ड्री रिसिप्ट 10,000। ओके आगे नेक्स्ट वन, एडमिशन फीस। एडमिशन फीस रेवेन्यू लिखा है इसीलिए इनकम ट्रीट करेंगे, कैपिटल लिखा होता तो कैपिटल में ऐड कर देते। सो बाय एडमिशन फीस, एडमिशन फीस रुपीस 50,000, रुपीस 50,000। ओके डन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कंसीडर नहीं किया, कंसीडर नहीं किया मतलब हमने कैपिटल में यूज कर लिया।
उसके बाद इंटरेस्ट ले लिया, सब्सक्रिप्शन आ गया, लाइफ मेंबरशिप फीस आ गया, डोनेशन आ गया, ट्यूशन फीस आ गया, टर्म फी आ गया, रिसिप्ट आ गया, एडमिशन फीस आ गया। आगे बढ़ने से पहले हर बार क्रॉस चेक करते रहो कि आपने कोई भी चीज छोड़ी तो नहीं, कोई चीज रह तो नहीं गई। अगर छूट जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, टैली होगा नहीं। ओके, तो डन विद द रिसिप्ट साइड, कमिंग टू द पेमेंट साइड। पेमेंट पे आ गए, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ क्या बन गया मेरा, एक्सपेंडिचर, जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन खर्चा होता है। तो आ जाते हैं फिर हमारे आंसर पे, आगे डेबिट साइड, टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, बहुत बड़ा आ गया, टीचिंग स्टाफ। आगे में शॉर्टकट यूज करेंगे, आप शॉर्टकट मत यूज करना। वैल्यू है 10 लाख, नो एडजस्टमेंट, स्ट्रेट टू दी आउटर कॉलम। 11 तो नहीं था, 10 ही था, यस 10 लाख, 10 लाख। ओके, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वैल्यू था 50,000 विथ नो एडजस्टमेंट 50,000। नेक्स्ट वन, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बुक्स, बुक्स एडिशन आपने परचेस किया हुआ है, कितना एडिशन परचेस किया, कितना एडिशन, 64,000 रुपीज का आपने बुक परचेस किया, 64,000 बुक्स आ गया, 64,000 टोटल हो गया, 7,64,000 का टोटल हमारे पास क्या आ गया, बुक आ गया। जो भी डेप्रीसिएशन होगा क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन देखा था अपन ने, जब एडजस्टमेंट करेंगे तब चलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर मैस हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, तो हमने हमारा एडिशन का वैल्यू ले लिया, आगे बढ़ते हैं, ये बुक्स का एडिशन का वैल्यू ले लिया, फर्नीचर का एडिशन का वैल्यू लेते 55,000, फर्नीचर का एडिशन का वैल्यू 55,000। सो कैन आई हैव द टोटल, 1 2 3 14 7 3 3,74,000 आ रहा है, इज इट, 3,74,000, 14 5 7 3,74,000 का टोटल आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, बुक्स आ गया, फर्नीचर आ गया, स्टेशनरी, बताओ स्टेशनरी कहां आएगा, स्टेशनरी इज योर एक्सपेंडिचर। तो आ गया एक्सपेंडिचर में ले लिया यहां पे टू स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना वैल्यू था स्टेशनरी का, स्टेशनरी 24,000, सो दिस इज 24,000 विदाउट एडजस्टमेंट स्ट्रेट टू दी आउटर कॉलम। ठीक है, तो स्टेशनरी भी हो गया। एफडी 7 लाख रुपीस का हमने क्या किया, एफडी किया। तो आ जाते हैं, एफडी ले लेते हैं, कहां आएगा एफडी, पहले से हमारे पास एफडी था, एड एडिशन, पूरा लिखना आप एडिशन। ठीक है, 7 लाख रुपीस का हमने क्या किया, एफडी किया। तो ये अब कोई हमारे पास दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है एफडी से रिलेटेड, तो हम इसका टोटल बाहर ले लेते हैं, 16 लाख 10,000 रुपीस का टोटल आ रहा है। ओके, 16 लाख 10,000 रुपीस का हमारा क्या आ गया, टोटल ऑफ एफडी। आगे बढ़ते हैं, एफडी हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन 20,000 ऑफ कैश एंड 2,25,000 ऑफ कैश एट बैंक। ये क्या बन जाएगा आपका, असेट बन गया। पहुंच जाते हैं जगह पे, कहां आएगा, तो कैश इन हैंड, ये आ गया हमारा कैश इन हैंड विच इज, एंड दूसरा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक था 2,25,000, 2,25,000, होप सो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट था 20,000, आई थिंक सो, कितना था 20,000। ओके डन। तो यहां पे हमारा पूरा पोस्टिंग हो गया, इसका आपको 6 से 7 मार्क तो मिल ही जाता है। बेसिक सा एडजस्टमेंट और सिंपल पोस्टिंग, 2 का बाय का 2 करना था, वो आपका 5 to 6 मार्क्स आपको दिला देगा। लेकिन बाकी का भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट्स सी विद द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या क्या है, यहां पे सारी चीजें हमने कंसीडर कर ली, हमने ध्यान दे दिया। सैलरीज ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स एडिशन आ गया, फर्नीचर आ गया, स्टेशनरी, एफडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कमिंग टू दी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंसेस हम सारी यूज कर चुके हैं। अब चलते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस पे। ना क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग में भी 7 लाख था, क्लोजिंग में भी 7 लाख है। यहां पे 3,19,000 है, यहां पे 3 लाख है। दोनों वैल्यूज को यूज करते हैं, 7 लाख एंड 3 लाख। ये आ गया आपका। अब यहां पे ये ध्यान देना है कि वो 7 लाख डेप्रीसिएशन नहीं है, क्लोजिंग वैल्यू है आपका। तो क्लोजिंग वैल्यू यहां नीचे, ये कि यहां नीचे, बताओ जल्दी बताओ, इनर कॉलम या आउटर कॉलम,
यस आउटर कॉलम में आएगा। तो 7 लाख अगर बाहर आएगा तो आपका डेप्रीसिएशन कितना हो गया 64,000 जो यहां पे आना चाहिए। सो दिस इज योर बुक्स ऑफ ₹7 लाख 64,000 जो डेप्रीसिएशन है। अब डेप्रीसिएशन कहां पे आना चाहिए सेकंड इफेक्ट। जब भी आप एडजस्टमेंट करो तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दो इक्वल अमाउंट के दो डिफरेंट प्लेस पे एडजस्टमेंट होने चाहिए, वैल्यूज एडजस्ट होनी चाहिए। अब यहां पे असेट हो गया तो सेकंड इफेक्ट कहां गया उसका एक्सपेंडिचर में। बैलेंस के साथ अगर आप खेलते हो तो ध्यान रखो असेट से माइनस हुआ है, क्या हुआ है असेट से माइनस, असेट इज हैविंग डेबिट बैलेंस, माइनस हुआ क्रेडिट हुआ। पहला इफेक्ट अगर क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होना चाहिए। हम आ गए एक्सपेंडिचर विच शोज दैट एक्सपेंडिचर्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस, वहां से लाया और यहां पे पोस्ट कर दिया टू डेप्रीसिएशन ऑन अंडरलाइन करता हूं क्योंकि दोनों का डेप्रीसिएशन है। पहला ले लेता हूं बुक्स का विच इज 64,000, यहां से डेप्रीसिएशन का वैल्यू पिक कर लिया हमने। आगे चलते हैं फर्नीचर, वो बोल रहा है फर्नीचर का वैल्यू 3 लाख रुपीस क्लोजिंग बैलेंस है। तो अगेन क्लोजिंग बैलेंस यहां नहीं, क्लोजिंग बैलेंस बाहर आएगा 3 लाख रुपीस। 74,000 यहां से माइनस हो जाएगा विच इज कंसिडर एज अ डेप्रीसिएशन। असेट है माइनस हो रहा है, डेबिट में से माइनस हुआ क्रेडिट हुआ, क्रेडिट से उठा के इसको हम लेके आ रहे हैं डेबिट में, गलती होने का चांस ही नहीं है। 74 यहां पे आ गया फर्नीचर 74। नाउ द टोटल इज 1 2 3 8 13 1,38,000। दोनों डेप्रीशिएशन उठा के यहां पे ट्रांसफर कर दिया, इजी था, कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। डेप्रीशिएशन हर एडजस्टमेंट में फाइनल अकाउंट हो, एनपीओ हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन आता ही है, प्लस माइनस करने का मार्क्स तो मिलता ही है, बेसिक मार्क्स है नहीं छोड़ने का। ओके ये हो गया, बुक्स का वैल्यू बाहर, फर्नीचर का वैल्यू बाहर, एफडी का वैल्यू बाहर, कैश एंड बैंक का वैल्यू भी बाहर। कुछ बचा है क्या? बुक्स आ गया, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग फंड का वैल्यू चाहिए, एफडी का वैल्यू आ चुका है, कैपिटल की वैल्यू ढूंढनी है। तो इन शॉर्ट यहां पे से हमने बुक का पूरा काम खत्म कर दिया, फर्नीचर का काम खत्म है, बिल्डिंग फंड बाकी है, बिल्डिंग फंड एफडी है काम खत्म कर दिया, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बिल्डिंग फंड ले लेते हैं, है ना, और आ गए हम बिल्डिंग फंड पे। डोनेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम डील कर चुके, फिर से एक बार ध्यान देते हैं। 50% ऑफ बिल्डिंग फंड, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। 50% ऑफ डोनेशन जो है वो किसके लिए है? बिल्डिंग फंड के लिए, तो वहां से माइनस कर देंगे। ओके तो आ जाते हैं आंसर पे, बिल्डिंग फंड डोनेशन लेस, चलो मार्कर बदलता हूं ध्यान रखने के लिए, लेस बिल्डिंग फंड, हाउ मच 50%, सो 2,50,000 माइनस करूंगा 2,50,000। अब डोनेशन बच गया 250 और ये डोनेशन फंड यहां पे आके हो जाएगा एड एडिशन करंट ईयर में, ठीक है 2,50,000 बाहर आ जाएगा 12,50,000। ये हमारा काम किसका हो गया? अब बिल्डिंग फंड का भी हमने डन कर लिया। ओके तो बिल्डिंग फंड भी डन है, कैपिटल बचा हुआ है, ये एडजस्टमेंट हो गया, बचा है ये एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट का वैल्यू बाहर है, सब्सक्रिप्शन एड आउटस्टैंडिंग, मैंने लिखा है O/S, आप पूरा लिखेंगे, पूरा बाहर चाहिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर पूरा लिख देने का, बिल्कुल मौका मत दो उसको मार्क्स लेने का। 5,300 बाहर टोटल आ जाएगा 35,300। ओके डन। अब इनकम में ऐड हुआ है, बताओ इनकम इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, ऐड अगर हुआ है तो बैलेंस कौन सा हुआ? क्रेडिट बैलेंस। ओके तो अब सेकंड इफेक्ट कहां आना चाहिए? सेकंड इफेक्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। पहला अगर क्रेडिट है तो दूसरा होना चाहिए डेबिट। दूसरा समझने का तरीका, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मेरा पैसा आना बाकी है, असेट एंड लायबिलिटी में एकदम सिंपल बाइफर्केशन है, मेरा है तो असेट है, दूसरे का है तो लायबिलिटी है, मेरा है तो असेट है, दूसरे का है तो लायबिलिटी है। अब अगर ये मेरा पैसा आना बाकी है तो ये मेरे लिए मेरा असेट है, तो आ गए असेट में और यहां ले लिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, हाउ मच? 5,300। डन। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कंफर्म करते चलते हैं, नो स्कोप फॉर द एरर।
ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रह गया, ये पूरा हो गया, ये हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हम सॉल्व करते करते ही कर चुके थे। डन विद द पोस्टिंग, डन विद द एडजस्टमेंट। नाउ लेट्स सी द टैली, कैसे टैली करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे आंसर पे। ओके सबसे पहले टैली करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल, मार्कर सेम ले लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल, टोटल वैल्यू 300 आ रहा है। वो बोल बोल जल्दी बोल बोल जो कितना आ रहा है। 17,45,300, 17,45,300। ओके तो कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हेल्प कर दिया, ठीक है आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। 17,45,300 इसका हैवी, पहले चेक कर लेते हैं कौन सा साइड हैवी आ रहा है, वो पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इनकम साइड हैवी है या एक्सपेंडिचर साइड हैवी है। एक्सपेंडिचर 10,50,000, 24, 1,38,000, 1,38,000, 24,000, 50,000, 10 लाख, 12, 12,12,000, 12,12,000। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 12,12,000। So heavy is 17,45,300। तो क्रेडिट साइड हैवी आ रहा है, क्रेडिट साइड हैवी है 17,45,300। यहां पे भी आ गया 17,45,300, सेम वैल्यू लिख लिया। टैली करने का बेसिक सा रूल है, जो हैवी साइड होता है उसको पहले प्लस किया जाता है। तो हमारा इनकम साइड हैवी था, इनकम साइड हैवी करने के बाद हमने सेम वैल्यू यहां लिखा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस बचता है, यस व्हाट इट इज कॉल्ड, बताओ जल्दी से, व्हाट इट इज कॉल्ड, सरप्लस। टू सरप्लस, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा हमारे पास पैसा बचा हुआ है। एज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम यहां पे प्रॉफिट या लॉस नहीं लिख सकते, बचा हुआ पैसा या डेफिसिट, कम पड़ा हुआ पैसा, ऐसा दो वैल्यू या दो टर्म हम लोग यहां पे यूज करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस, 12,12,000 माइनस 17,45,300 विल बी 5,33,300। दिस इज योर सरप्लस वैल्यू। अब सरप्लस है तो कैपिटल में होता है ऐड, डेफिसिट होता है तो कैपिटल से होता है लेस। तो ऐड कर लेते हैं, यहां पे आ गया ऐड सरप्लस, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, यहां ले लिया सरप्लस। वैल्यू इज 5,33,300। ओके टोटल करके बाहर ले लेते हैं, 300, 0, 11, इज इट 16,10,300, 16,10,300, 300, 7, 3, 10, 4, 8, 9, 10, 11, 1, 6 and 1, 16,10,300, 16,10,300 हमारा टोटल कैपिटल आ गया। बैलेंस शीट में हमारे पास बैंक बिल्डिंग फंड था, एडिशन करके 12,50,000 आ रहा है। 300, 28,60,300 इस साइड का टोटल आ रहा है। ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। 300 हमारे पास है लास्ट में, थोड़ी जान में जान आई, 300 है लास्ट में, 5 और 5, 10, ऊपर एक कैरी 10,000 वाले प्लेस पे। हाँ ओके सो आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना। 28,60,000, 28,60,300 हमारा आ गया टैली वैल्यू। सो पोस्टिंग भी किया, टैली भी कर लिया।
ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।